हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हस्बैंड, वाइफ, क्रश, एक्स, करंट जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं। सो सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज मैंने डिफरेंट स्टोन्स रखे हैं, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि मैंने ट्रैवल किया था। सो वहाँ से मैं ये स्टोन्स लेकर आई थी एंड आई जस्ट लव देम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस स्टोन। आई डोंट नो ये कैमरे में इस चीज़ को फोकस करेगा या नहीं, बट इसके अंदर कुछ ख़ास है जो शाइन करता है बहुत ज़्यादा। सो इट्स एब्सोल्युटली लवली एंड आई रियली लाइक इट। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3। सो तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप लोग अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसी को आपने फॉलो करना है। सो जितना टाइम आप लेना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे और आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनकी फीलिंग्स में वी हैव द एम्प्रेस, द हर्मिट, टेम्परेंस एंड देन एस ऑफ कप्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है और बहुत खूबसूरत ये रीडिंग है राइट ऑफ द बैट। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है, लिब्रा है। सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? आई फील कि आपके पर्सन कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई नया काम उन्होंने स्टार्ट किया है या करना चाह रहे हैं। ऑल्सो उनको सपोर्ट भी चाहिए उस काम के लिए। इसके अलावा मे बी वो चैरिटी के लिए काम करते हैं या चैरिटी से कनेक्टेड हैं, किसी एनजीओ से। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत डीप है। ऑल्सो आई सी के बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है और बहुत पावरफुल है। सो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हों। सो अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी है तो इट मीन्स कि आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। बट आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, फाइनेंसेस बेहतर करने का सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और उन्हें भी सपोर्ट चाहिए इस प्रेजेंट टाइम में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी हैव द हाई प्रीस्टेस जो कि बहुत खूबसूरत कार्ड है और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो उनकी इंट्यूशन, जो उनकी हायर सेल्फ उनको गाइड करती थी, वो नहीं समझते थे, ब्लॉक करते थे अपनी इंट्यूशन को। बट नाउ आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में उनकी करंट एनर्जी ये है कि वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, जो उनकी हायर सेल्फ उनको समझा रही है, जो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, डाउनलोड्स हैं,
उन पर बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ उन्हें चाहिए। बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज सीख कर रहे हैं आपके पर्सन। सो आई फील कि बहुत स्पिरिचुअल, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन नर्चर करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, बहुत अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, करंटली चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं कुछ चीज़ों पर, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। सो ये उनकी करंट एनर्जी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, आप देखिए कि कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। चाहे आप मेल भी हैं, आपकी एनर्जी इस एम्प्रेस की तरह है उनकी नज़र में। दे रियली लव यू। यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्योर लव है, आई फील ओवरफ्लोइंग लव है और बहुत डिवाइन लव है। आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप अपना ख्याल भी रख रहे हैं, आप अपने आप से प्यार भी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं, उन्हें भी उनकी स्पेस दे रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग लेस कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, बिकॉज वी हैव दिस हर्मिट कार्ड। सो आपके पर्सन इस हर्मिट मोड से निकलना चाहते हैं और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप उनके साथ कितने पेशेंट रहे हैं, कितना ज़्यादा प्यार आपने उनको ऑफ़र किया है, एंड आई फील कि वो आपकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के मोड में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अगर इस एस ऑफ कप्स को मैं कनेक्ट करूँ द हाई प्रीस्टेस से, जो आपके पर्सन की इंट्यूशन है, जो उनकी हायर सेल्फ है, जो उन्हें आपकी तरफ गाइड कर रही है, आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है। आई फील कि आपके पर्सन उस पर फाइनली काम करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, एंड दे नो कि यू आर द वन। दे एब्सोल्युटली नो कि आप ही उनका परफेक्ट मैच हैं और आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। दे रियली लव यू एंड एडमायर यू। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। वो ये समझते हैं आपके बारे में। सो बहुत लविंग एनर्जी में है। आई डोंट नो कि आप लोगों के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है, बट कार्ड्स यही बता रहे हैं कि करंटली वो बहुत लविंग एनर्जी में है, सपोर्टिव एनर्जी में है, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपसे सपोर्ट चाहते हैं, पेशेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और आपसे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। सो कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वी हैव ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। सो कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि पहले प्यार आपसे नहीं करते थे और फाइनली उन्हें आपसे प्यार हो गया है। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है, ट्रू लव। एंड देन वी हैव केमिस्ट्री। सो बहुत ऑन पॉइंट केमिस्ट्री है आप लोगों के दरमियान, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। एंड लास्ट वी हैव embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted। सो यही वो बात है जो उनकी इंट्यूशन पहले उन्हें गाइड कर रही थी, उनकी हायर सेल्फ, उनका दिल आपकी तरफ खिंचा चला जा रहा था और वो उस पर एक्ट नहीं कर रहे थे, अपने इमोशंस को सरफेस पर नहीं आने दे रहे थे, एम्ब्रेस नहीं कर रहे थे। फाइनली उनको रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। और अट्रैक्शन के साथ साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा है। सो आई फील कि अगर आपकी तरफ कन्फेशन अभी तक नहीं आया तो कन्फेशन आने वाला है। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन, फाइनली वो एम्ब्रेस करेंगे उस प्यार को जो आपने उन्हें दिया, जो ऑफ़र आपने दी। चाहे आपने वर्बली उनसे ना कहा हो कि आई लव यू, या बट आपके एक्शन से उन्हें महसूस हो रहा है कि आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें बहुत अंडरस्टैंडिंग दी है, आपने एज अ फ्रेंड उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो दे रियली एडमायर यू। और जो उनके दिल में इमोशंस आपके लिए पैदा हो चुके हैं, जो प्यार आपके लिए उनके दिल में पैदा हो चुका है, वो फाइनली उसे एम्ब्रेस करेंगे। यही उनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि फाइनली वो अपने आप से भी कन्फेस कर लेंगे कि हाँ, मुझे प्यार हो गया है ग्रुप नंबर 1 से। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले है, विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो हो सकता है कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी यहाँ पर आ रही है इस मैसेज के साथ, कि शायद उन्हें वर्दी महसूस नहीं होता था पहले आपके प्यार को लेकर, शायद उन्हें ऐसे लगता है कि वो लवेबल नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। और शायद
आपको पता हो कि वो क्या रीज़न है, बट वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे जो वो हैं उसके लिए। एंड देन नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, जब आपने लव ऑफ़र किया था उन्होंने आपसे बोला कि अभी ये सही वक्त नहीं है या कमिटमेंट के लिए सही वक्त नहीं है। सो देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है, और फिर वो ये कहने के बाद हर्मिट मोड में चले गए, खामोश हो गए, बट बहुत विद इन जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं अपनी हायर सेल्फ से। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ़ यू। सो आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पता नहीं उनके जहन में मैं हूँ या नहीं, सो डेफिनेटली आप उनके जहन में हैं और बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आई विल फाइट टिल द एंड। सो नाउ दे आर रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। एस ऑफ कप्स बहुत खूबसूरत है और मैं चाहती हूँ कि ये ना छुपे। सो इसे हम साइड पे रख देते हैं। सो विद द एस ऑफ कप्स आई ऑल्सो फील कि आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि एस एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग है, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट है। सो अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या आप दोनों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई या डिसएग्रीमेंट हुआ, या फिर उन्होंने आपको गोस्ट किया, अचानक से खामोश हो गए, साइलेंट मोड शुरू हो गया, ऑकवर्ड साइलेंस आ गई, या वट एवर द केस इज़, आई फील कि वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। डू यू ट्रस्ट मी, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उन पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं। यू डिज़र्व एवरी थिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र। सो आप बहुत लवेबल हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। आप डिज़र्व करते हैं कि आपको हर चीज़ मिले और आपको ट्रू लव मिले। आप एब्सोल्युटली वर्दी हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। यू आर द ओनली वन फॉर मी। वाओ। सो यही बात हम पहले कर रहे थे कि वो जानते हैं कि यू आर द वन फॉर देम। दे एब्सोल्युटली नो दैट। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो अगर कोई ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन हो चुकी है, उन्हें बहुत पछतावा है और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। सो यस, ये इनसिक्योरिटी मुझे नज़र आई थी पहले भी, और अब रिग्रेट भी नज़र आ रहा है आपसे दूर जाने का। अब आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 444, 1010। वाओ। सो कंप्लीट होने वाला है दुख का साइकिल, खामोशी का साइकिल ख़त्म होने वाला है। दोबारा से आप लोगों की कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी। अगर कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम है, WY3 एंड देन UG, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी के नेम के मिडल में प्रोमिनेंट हो सकता है। 50I 777L। सो आई लव यू। देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड भी बना सकें। 7 अगेन, 7 बहुत खूबसूरत नंबर है, सारे ही नंबर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। देन वी हैव D, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। 9333 VUI, या ज़ीरो भी कह सकते हैं आप, X। देख लीजिए किसी के कार का नंबर भी बन सकता है, I, किसी के घर का नंबर, हाउस नंबर, N, किसी का लाइफ पाथ नंबर, किसी का बर्थ डे, VELOVE, लव। सो X, लव डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट है, प्यार वो आपसे करते हैं। ISZAY एंड I अगेन। सो I बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, देख लीजिए। मे बी ये I से मुझे एक वाइब आई है कि शायद वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे पहले, सेल्फिशली कभी बिहेव किया उन्होंने आपके साथ, बट अब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने। सो देख लीजिए इससे अगर आप कोई वर्ड बना सकें, कैसे रेजोनेट करते हैं आपसे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस और फिर इस रीडिंग के आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी होगी, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles and King of Pentacles and Knight of Pentacles. So बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। So आपके लिए फीलिंग्स वी हैव Page of Pentacles, the Emperor, Queen of Cups and then Judgment। बहुत अच्छी एनर्जी है। So यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। सो ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस आ गए। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो उनकी करंट एनर्जी क्या है? एक तो ये कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में आपके पर्सन अभी हैं या फिर उससे निकल रहे हैं। आई फील के जितनी भी स्ट्रगल उन्होंने की है अपने फाइनेंसिस को लेकर, फाइनली हार्वेस्ट शुरू होने वाला है। उनको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहे हैं, सिक्योर महसूस कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर। सो आई फील के दे आर फीलिंग रियली गुड अबाउट देम सेल्व्स। आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेडी फील कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इवन कि फैमिली बनाने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, मेरे लिए एक फादर फिगर भी है, एक हस्बैंड मटेरियल भी है और वाइफी मटेरियल भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं ये। सो जैसे आपसे रेजोनेट करें वैसे आपने मैसेजेस को लेना है। सो आई फील कि आपके पर्सन ज़िम्मेदारी के लिए रेडी हैं, आपके पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, इस कनेक्शन की भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं। फाइनली वो ऐसी पोजीशन में आ रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, जैसे मैंने पहले आपसे भी कहा है। उनकी करंट एनर्जी यही है। उनको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अपने बारे में, अपने घर के बारे में। उनको लगता है कि वो अब फैमिली बना सकते हैं, अब वो ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, अब वो आगे बढ़ सकते हैं। दे आर मैच्योर एनफ, दे आर रेडी, आई फील। सो ये उनकी करंट एनर्जी है। आपको लेकर वो क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त? आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी लिटरली आपको वो कॉल करेंगे या आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या वो आपसे मिलना चाहते हैं, कोई टेंजिबल चीज़ आपको देना चाहते हैं 3D में। ये उनके ख्वाबों ख़यालों में नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत में, रियलिटी में कुछ आपको देना चाहते हैं वो। मे बी इसके लिए उन्होंने पहले बहुत स्ट्रगल की, उनसे नहीं हो पा रहा था, कन्फेस या तो नहीं कर पा रहे थे या बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, बहुत लॉजिकल बेसिस पर कनेक्शन को देख रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में थे, माई वे और हाईवे टाइप, यू नो। सो आई फील के थोड़ा सा अपने गार्ड्स डाउन करने लगे हैं वो। दे फील के उनके लिए सेफ़ है ये लव, उनके लिए सेफ़ होगा कि वो आपसे कन्फेस करें या वो आपके साथ फैमिली बनाएं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप बहुत स्वीट हैं। एक तो मुझे ये वाइब्स आ रही हैं। वो देख रहे हैं कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, वो देख रहे हैं कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितने जेनरस हैं। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत सेंसिटिव भी हैं, आप इंट्यूटिव भी हैं, आप उनकी एनर्जी को भी फील करते हैं, आप एम्पैथ भी हैं। आई फील द व्यूअर, आप अपने पर्सन की एनर्जी को पिक करते हैं सडनली। कभी आपको रोना आ जाता है या कभी आप बहुत खुश होते हैं, आपको फ़ील होता है, आपकी इंट्यूशन को पता होता है कि आपके पर्सन अभी हैप्पी हैं या अभी सैड हैं। सो आई फील कि कनेक्शन बहुत आपका डीप है, स्पिरिचुअल है, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की एनर्जी को फील करते हैं। बट आपके पर्सन शायद उतने ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं हैं जितने आप इंट्यूटिव हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर सोचते हैं और दिमाग से फ़ैसले बहुत ज़्यादा करते हैं। बट आई फील कि रिसेंटली आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है विद द जजमेंट। बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन फॉर देम। थोड़ी सी सिमिलर लग रही है ये ग्रुप नंबर 1 से। अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों।
सो आई फील कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन फॉर देम। वो आपको खोना नहीं चाहते, आप उन्हें बहुत फुलफ़िल करते हैं। आप जितने पोलाइट, जितने जेंटल रहे हैं उनके साथ, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कोई इंसान मिलना डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता है। सो आपके साथ जो उन्होंने फ़ील किया है वो कभी किसी के साथ फ़ील नहीं किया। मे बी आपके साथ वो जितना भी ओपन अप हुए, चाहे थोड़ा हुए, उतना वो ओपन अप किसी के साथ भी नहीं हुए। मे बी आपसे उन्होंने ये कहा भी हो कि जितना आपके साथ मैं हूँ उतना कभी किसी के साथ ओपन अप नहीं हुआ या नहीं हुई, राइट। सो आई फील के दे आर फॉलोइंग फॉर यू, या फिर अगर रिलेशन आप लोगों का चल रहा था, दे लव यू मोर। उन्हें डे बाय डे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होने लग गया है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होने लग गए हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लग गई है, इमोशंस सरफेस पर आना शुरू हो गए हैं। पहले वो इमोशनल नहीं थे, जैसे मैंने आपसे कहा, वो कंट्रोल करते हैं, इनमें टेंडेंसी है कि ये कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। दे प्ले इट कूल, बट अब उनको ये फ़ील हो रहा है कि उन्हें खेलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कूल एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए और फाइनली आपको बताने की ज़रूरत है। दे एब्सोल्युटली लव यू, आई फील। करंटली वो फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट है उनके दिल में और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, आई फील बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं ये। आपके पर्सन रेडी हैं आपके पास आने के लिए। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए ऑरेकल्स क्या हैं। सो वी हैव रेकन्सिलिएशन, वाओ। सो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत लिटरल मीनिंग है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं, बट रेकन्सिलिएशन हो रहा है। और अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो शायद आप लोग पास्ट में एक साथ थे और अब इस लाइफ टाइम में भी आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा। एंड देन वी हैव कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी के लिए लिटरली एडिक्शंस हो सकती हैं, बट आई डोंट फील कि यहाँ पर कोई एडिक्शन है। मे बी आपके पर्सन को कोडिपेंडेंसी से डर लगता है। उन्हें शायद पहले ये लगता था, फियर था उनका कि रिलेशनशिप में जाना, डीप कनेक्शन में जाना इज़ कोडिपेंडेंसी। वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते। उन्हें फियर था शायद कि अगर वो किसी से प्यार करने लग जाएंगे तो उनका बैलेंस ख़राब हो जाएगा ज़िंदगी का, वो अकेले ठीक हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कोडिपेंडेंसी में। एंड देन वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो आई फील कि आपके पर्सन को बहुत ज़रूरत थी, अगर आप लोग सेपरेशन में से गुज़र रहे हैं। सो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रीडिंग्स में कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि उस सेपरेशन के पीरियड में इंसान सोचता है और खुले दिल से, ठंडे दिल से सोचता है कि उसे वाकई कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसीलिए है सेपरेशन का पीरियड, क्योंकि उसमें हमें महसूस होता है कि हमें वाकई में अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। और उस सेपरेशन के पीरियड में हम डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी के, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है सोचने का। एंड आई फील कि आपके पर्सन को भी ये जो टाइम मिला सेपरेशन का आपसे, उसमें उन्हें बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है। और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनसे अगर जुड़े रहते, उन्हें बार बार लव ऑफ़र करते रहते, उनकी केयर करते रहते, शायद वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहते और आपकी कदर ना होती। सो इसलिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि आप लोग अगर सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन को हैवीली आपकी याद भी आ रही है, वो फील भी कर रहे हैं इस कनेक्शन को, और वो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट पर आ रहे हैं। दे आर गेटिंग देयर। एंड लास्ट वी हैव बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। सो ये वही बात आ गई जो हम पहले कर रहे थे कि आपके पर्सन शायद विलिंग नहीं थे, कोडिपेंडेंसी का डर था, फियर था, डीपर कनेक्शन से डर था, नहीं अटैच होना चाह रहे थे, कन्फेस नहीं कर रहे थे, वट एवर द केस इज़, लॉजिकल होकर सोचते थे, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देते थे। आई फील उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपकी लड़ाई हुई है तो रेकन्सिलिएशन होने वाला है आप लोगों के दरमियान, बहुत जल्दी रेकन्सिलिएशन हो रहा है। सो यही उनका नेक्स्ट स्टेप है कि उन्होंने आपसे रेकन्साइल करना है और बहुत स्वीट ऑफ़र कोई आपको देंगे।
कोई गिफ्ट देंगे आपको, कॉल करेंगे आपको या आपसे मिलेंगे, और उनका ये जेस्चर आपको बहुत खुश करेगा. सो अब उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस. फर्स्ट वी हैव, आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल. सो मे बी उन्होंने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल देखी है. मे बी आप इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे, या आप में से किसी का यूट्यूब चैनल है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके, और आपके पर्सन भी देखते रहते हैं टाइम टू टाइम. आई डोंट डिज़र्व यू. सो कभी कभार उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप इतने लविंग और जेनरस हैं, और उन्होंने आपके प्यार का जवाब उतने ही ज़्यादा प्यार से कभी नहीं दिया या नहीं दे पाए फॉर वट एवर रीज़न. सो उन्हें फ़ील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. शायद आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत लवेबल हैं. सो दिस इज़ वेरी स्वीट. Never doubt my love for you. I have always loved you and I always will. So ये बहुत अच्छा मैसेज आया है. वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्यार पर कभी शक मत करना, मैंने हमेशा प्यार किया और हमेशा रहेगा ये प्यार. इज़ इट टू लेट. सो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या बहुत देर हो चुकी है, आपने मूव ऑन तो नहीं किया. उनके जहन में ये बातें भी चल रही हैं. रेकन्सिलिएशन चाहते हैं वो, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट थोड़े से डाउट्स हैं कि बहुत देर तो नहीं होगी, आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे उनसे. प्रॉमिस मी यू वोंट गिव अप ऑन अस. सो वो आपसे कहते हैं कि मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन पर और मुझ पर. वो नहीं चाहते, उनका दिल अंदर से नहीं चाहता कि आप उन पर गिव अप करें या उनसे दूर जाएं या उनसे नफ़रत करें. दिस लव इज़ डीप. येस, दिस लव इज़ डीप. बहुत मैच्योर वाइब्स आ रही हैं मुझे इस कनेक्शन से. वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्व्स. सो मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पर हैं, बट नो मैटर वट दिस इज़, कनेक्शन आपका डीप है रिगार्डलेस ऑफ लेबल. आप दोनों ने शायद इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखा है. आपने अनकंडीशनल लव सीखा है और आपके पर्सन ने लव सीखा है डेफिनेटली, क्योंकि वो लॉजिकल होकर सोचते थे और अब वो थोड़ा इमोशनल होकर सोचना शुरू हो गए हैं. एंड लास्ट वी हैव, आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे. सो ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है आजकल रीडिंग्स में. स्पेसिफिक मैसेज है ये. मे बी आप में से कोई ऐसा है जिनकी बर्थडे पर उन्होंने विश नहीं किया था, बट दे विल मेक इट अप टू यू. वो सुलह करेंगे और वो सारी चीज़ों को ठीक करेंगे आपके दरमियान, बिकॉज वी हैव दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स. वो कोई ऐसी ऑफ़र आपको देंगे जिससे पास्ट पेन और जो दुख आपको हुआ उनके विश ना करने से वो ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव K9. सो देख लीजिएगा ये आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. किसी का नेम इनिशियल, किसी के नेम के मिडल में प्रोमिनेंट हो सकता है अल्फ़ाबेट I3 X N Z O, इसको ज़ीरो भी कह लीजिए, B O C F B O X बॉक्स. एक्स बॉक्स में भी आप में से कोई खेलता है. एक्स बॉक्स S. देन वी हैव T F C T again B U H number 10 X T बहुत ज़्यादा आ रहा है. M T M W V F, 3 दफ़ा F आया है हमारे पास. Y S Q N एंड K. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आप अगर इससे कोई वर्ड बना सकें. FOX फॉक्स, किसी का स्पिरिट एनिमल हो सकता है फॉक्स. मे बी आपके पर्सन बहुत स्मार्ट हैं या आप बहुत स्मार्ट हैं, कीन ऑब्जर्वर भी हैं आप. सो देख लीजिए
ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे इस रीडिंग के आखिर में, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट उनकी करंट एनर्जी। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, आपके लिए फीलिंग्स 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है और फायर बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली कोई फायर साइन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सो यहाँ पर मुझे अर्थ साइन नज़र नहीं आ रहा, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है। सो आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्टेड हैं आपसे। मुझे उनकी करंट एनर्जी में भी आप ही नज़र आ रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये मुझे नया कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास पेज है, दो एसेस हैं हमारे पास। सो आई फील कि दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू फ्रेश कनेक्शन। कुछ लोगों को शायद 2-3 महीने हुए हैं, कुछ लोगों को 1 साल हुआ है, मैक्सिमम 1 साल मुझे नज़र आ रहा है कि आपका इनके साथ कनेक्शन बना है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई फील कि आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है इनके साथ, उन्हें भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है आपको लेकर। एक वो जो हनीमून फेज़ होता है स्टार्ट का किसी भी कनेक्शन के, आई फील कि वो फेज़ चल रहा है, बट आप इस कनेक्शन की गहराई तक जा रहे हैं। आपके पर्सन शायद अभी उतनी गहराई तक नहीं जा रहे। आई डू सी कि आपके पर्सन थोड़ा सरफेस लेवल पर हैं अभी। बहुत ज़्यादा आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत आपके लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हर मीटिंग पर हमेशा आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं। दे सी यू एज़ द वन, आई मस्ट से, विद द 10 ऑफ कप्स। आप बहुत फुलफ़िल करते हैं, आपका प्यार बहुत फुलफिलिंग है उनके लिए। आई मीन कि आज तक जो भी वो इमेजिन कर सकते थे अपने पार्टनर के लिए, आप में सारी वो क्वालिटीज़ हैं। आप इतना उनको फुलफ़िल करते हैं। आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा उनके लिए कह लीजिए कि खुशी की वजह है। बहुत खुश होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत क्वालिटी टाइम है जो वो स्पेंड करते हैं आपके साथ, और वो चेरिश करते हैं हर उस लम्हे को जो आपके साथ गुज़रता है। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, डेफ़िनेटली आप लॉन्ग टर्म तक का भी सोचते हैं, बट आपके पर्सन अभी बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं। दे आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट। वो इन्जॉय करना चाहते हैं, हर मोमेंट को ट्रेजर करना चाहते हैं और परेशान नहीं होना चाहते हैं फ्यूचर को लेकर। आई फील कि आप दोनों की फीलिंग्स बहुत म्यूचुअल हैं, प्यार बहुत म्यूचुअल है, लव ग्रो कर चुका है, फीलिंग्स इनिशियल नहीं हैं, लव बिल्कुल यहाँ पर ग्रो कर चुका है एब्सोल्युटली। सो लेकिन कनेक्शन फ्रेश है। लेकिन अगर फिर भी आप में से किसी को किसी के लिए अगर कनेक्शन पुराना है, यानी 2-3 साल हो गए हैं, आई फील के रिन्यू होने वाला है। आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, दे फील कि उन्हें आपसे कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है, और वो बहुत ऑनेस्टली आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ये कन्वर्सेशन बहुत डायरेक्ट होगी जो वो आपसे करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। आई फील कि आपकी कम्युनिकेशन चल रही है उनके साथ। आई डोंट सी के यहाँ पर नो कांटेक्ट है, बट अगर किसी के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल टेम्परेरी है, आपकी बात इनसे ज़रूर होगी क्योंकि बहुत अट्रैक्शन है। लेट मी टेल यू दिस कि ये जो फायरी पैशन है आपके लिए,
ये उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। और इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लस्ट है या अट्रैक्शन है, डेफिनेटली यहाँ पर प्यार भी है, बिकॉज वी हैव दिस 2 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन देखना चाहते हैं कि हवा का रुख, या यूँ कह लीजिए कि दे आर गोइंग विद द फ्लो, देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन खुद ही से कैसे अनफोल्ड होता है और कहाँ पर जाते हैं आप दोनों। वो फोर्स नहीं कर रहे चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ मोमेंट्स को, बातों को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील होता है कि उनका बहुत दिल करता है आपसे बातें करने को। आप उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हैं और आपसे बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन आप दोनों की वो बहुत इन्जॉय करते हैं और वो आपसे बात करते रहना चाहते हैं। आई डोंट नो कि ये कन्फ्यूजन, आई फील कि ये कन्फ्यूजन आपको है ज़्यादा, क्योंकि आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है या कोई शॉर्ट टर्म है या थोड़ा अरसा चलेगा ये कनेक्शन। सो आई फील कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, देखिए कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, फोर्स मत कीजिए, क्योंकि अगर नया कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपको फोर्स नहीं करना होगा, जस्ट गो विद द फ्लो। यस, सो आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो फर्स्ट वी हैव अट्रैक्शन। You attract romantic love by enjoying this moment fully. So बहुत अट्रैक्शन है, जैसे मैंने आपसे कहा, आपके पर्सन को आपकी तरफ डेफिनेटली। और आपको भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं लव, तो इन्जॉय करें इन मोमेंट्स को जो आपके पास अभी हैं, चेरिश करें, ट्रेजर करें, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, जस्ट लिव इन द मोमेंट। नेक्स्ट वी हैव कीप एन ओपन माइंड। सो ओपन माइंड रखें। Your soulmate may differ from your usual type and expectations. हो सकता है कि आपके एक्सपेक्ट किए हुए टाइम पर चीज़ें अनफोल्ड ना हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया वो सारी की सारी आदतें आपके पर्सन में ना हो। सो आपसे कहा जा रहा है कि इसीलिए आप अपने माइंड को ओपन रखें। हो सकता है कि आपके पर्सन, आपके सोलमेट आपसे थोड़े से डिफरेंट हो, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, और जब दोनों सेम होंगे तो भी मुश्किलात होती हैं, राइट। सो ये खूबसूरत है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो कीप एन ओपन माइंड। यस, बहुत लिटरल मैसेज है। एंड देन वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो आई फील कि आपके पर्सन शायद थोड़े से प्राउड हों, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है। अगर वो कोई लियो हैं, ख़ास तौर पर अगर वो लियो हैं, एरीज़ हैं, सो हो सकता है कि थोड़ी सी प्राइड हो उनमें, बट वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि लव बिल्कुल ग्रो कर चुका है, और वो ये प्राइड और ये ईगो सारी वो ख़त्म कर देंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो ओपन माइंड के साथ, खुले दिल के साथ और दिमाग के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू परस्यू यू, ये आपको बहुत ज़्यादा परस्यू करेंगे, ये आपको बहुत पैम्पर करना चाहते हैं। आई फील मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटली अप्रोच करते हैं, थोड़े से फ्लर्टिशियस भी होते हैं, और इस वजह से शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, प्यार है भी या नहीं। सो ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत आपसे लॉयल भी होंगे। आई फील अगर ये लियो हैं, लियोज़ आपको पता है बहुत लॉयल होते हैं। वंस जब उन्हें प्यार हो जाता है किसी से, बहुत लॉयल होते हैं। सो रिगार्डलेस उनका क्या भी स्टार साइन है, आई फील कि आपके पर्सन अपनी प्राइड और अपनी ईगो को पीछे रखना चाहते हैं फाइनली, अगर उन्होंने बहुत आपको ईगो दिखाई है। एंड लास्ट, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। विद दिस अट्रैक्शन कार्ड आई फील कि आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, या आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया है। इनके आने से पहले आप कुछ कर रहे थे, आप अपने ऊपर शायद बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रहे थे, और फिर उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में आए। सो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। आई फील कि आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया है, एंड स्टिल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, और वो हो रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि और जल्दी यूनियन मैनिफेस्ट हो या कनेक्शन और ज़्यादा डीप हो, सो एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। और आपने विजुअलाइज भी करना है, और ये सोचना है कि जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी हो चुकी है। इट्स डन, इट्स ऑलरेडी देयर, बस आपकी नज़र के सामने आना बाकी है। सो
देख लीजिए ये आपसे किस तरह से रेजोनेट किया, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। सो आपके पर्सन आपको परस्यू करने के लिए रेडी हैं। आई फील इनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी से करते हैं कॉन्फिडेंटली, एंड आई फील कि दे आर कमिंग टू गेट यू। सो उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। सो ये वो प्राइड, ये थोड़ी सी ईगो अगर उन्होंने आपको दिखाई, वो आपसे ये कह रहे हैं कि उनका मतलब वैसा नहीं था, वो आपको हर्ट जानबूझकर नहीं करना चाहते थे। मे बी वो लगता है कि थोड़े से प्राउड है, मगर उनका दिल बहुत प्योर है, दिल बहुत साफ़ है, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। सो मे बी वो आपसे कुछ इस तरह की फ़िल्मी बातें भी करते हैं। उन्होंने वादे भी आपसे शायद बहुत कर लिए हैं ऑलरेडी, या वो करने वाले हैं। सो वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको दुनिया से चुरा लेना चाहते हैं। दिस इज़ ट्रू लव, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। आई विल कॉल यू, वाह। सो ये मैंने आपसे कहा था अभी कि वो आपको परस्यू करेंगे, बिल्कुल। सो वो आपको बहुत जल्दी कॉल करने वाले हैं, मे बी इस रीडिंग के दौरान ही आ जाए कॉल। आई एम अ लूज़र। सो मे बी वो अपने आप को बुरा भला कहते हैं अकेले में बैठ कर के, मैंने ये क्या कह दिया ग्रुप नंबर 3 से, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम अ लूज़र, मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। मे बी उन्होंने कुछ फुलिशली एक्ट किया, कोई स्टूपिड हरकत कर दी जो आपको पसंद नहीं आई। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो मे बी कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जो रिस्पेक्टेबल ज़रा नहीं था। सो उनको इसलिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि आई एम अ लूज़र, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। सो आई फील कि ये आपको मुसलसल परस्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे कम्युनिकेशन में कमी नज़र नहीं आ रही है। सो आई फील कि आप उन्हें थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, क्योंकि आपको ज़रा ऑथेंटिसिटी ज़्यादा चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि कहाँ जा रहा है ये कनेक्शन, वो क्या फ़ील करते हैं, क्या है डीपर इमोशंस, क्या है ज़िंदगी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप ज़्यादा डीप जानना चाह रहे हैं। सो इस वजह से शायद आप उन्हें थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आई फील, और वो ये महसूस कर रहे हैं। सो वो आपसे ही कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। I still have so much to accomplish before I can be what you deserve. So yes, this is the thing जिसकी वजह से वो डीपर कन्वर्सेशन में नहीं आ रहे या सरफेस पर रह रहे हैं, क्योंकि वो डीप डाउन ये सोचते हैं कि अभी बहुत सी चीज़ें, बहुत से गोल्स हैं जो उन्होंने अकम्प्लिश करने हैं, जो चीज़ें उन्होंने अचीव करनी हैं, उसके बाद ही वो आपको डिज़र्व करेंगे या आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, वट एवर द केस इज़। बट बीच में कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने कंप्लीट करनी है। मे बी कोई स्टडी कर रहा हो अभी, सिर्फ मे बी एक जॉब कर रहे हो और उनका प्लान हो कि उन्होंने बिज़नेस अपना करना है या सेटल होना है अच्छे से। सो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव आई एम सो लोनली। सो अगर आप उन्हें कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें बड़ा लोनली फील होता है जब वो आपसे बात नहीं करते। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपसे कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं, और वो ईगो आपको अब नहीं दिखाएंगे। सो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना लेसन ले लिया है आपका कोल्ड बिहेव करने के बाद। सो आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स। ओके, सो वी हैव 444, 555, I, 999, T, then we have H, V, V again, S, A, H, A, T, hat। मे बी हैट पहनना पसंद हो उन्हें, या आपको, आई डोंट नो। 9991, B, बैट। मे बी किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है। S अगेन। I, number 1, you are the one। 555 चेंज आने वाला है, डिवाइन चेंज। वाओ, 11-11। सो आई फील आज पहले दोनों पाइल्स में 11-11 नहीं आया, वरना मैं जब भी इनिशियल्स वगैरह निकालती हूँ तो 11 ज़रूर आता है। सो आज सिर्फ पाइल नंबर 3 के लिए 11-11 आया है, और इस वीडियो में भी आया था। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। S, J,
सो आपसे ये कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। ये एक नया पोर्टल है, ये एक नया पाथ है और ये एक नया कनेक्शन है जिसने आपको फिर से यूथफुल कर दिया है, एनर्जेटिक कर दिया है। सो गो विद द फ्लो आपसे ये कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। एक नीचे गिर गया और वो Z था, TLOFA 444 अगेन। 4 स्टेबिलिटी का नंबर है, सिक्योरिटी का नंबर है, VX 222। मे बी उनसे मिलने से पहले आपको 222 बहुत ज़्यादा नज़र आए। 4 डेज़ में मे बी आपसे मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। DOUE एंड 5। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए अगर आप कोई वर्ड बना सकें। सो देख लीजिए एक मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।